बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक का प्रसंग चल रहा है, जिसमें तीसरी परिक्रमा पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक महाराज जी ने कितने ऐसे प्रसंग हुए हैं जिसमें रामानंद जी को एक प्रसंग मिलता है जिसमें सोने की बात के पीछे वो चले जाते हैं। एक प्रसंग वो भी था जिसमें महाराज जी सब गांवों में सलाह मशवरा करा देते हैं, और सुंदर साथ जो है, जो बरसों से एक दूसरे में वैर रखे हुए थे, लेकिन वहां पे उनकी सलाह हो जाती है। अभी ये एक और प्रसंग है जहां पर महाराज जी अभी शंकरा राव के आश्रम में पहुंचे हैं, जहां पर एक विदेही रहते हैं, चंद्रशेखर जी। तो सुंदर साथ अपने विचार, अपने भाव जो भी उनके दिल में आ रहा हो जरूर से रखें। वर्षा, आप आएंगे कुछ जो भी आपके दिल में आ रहा हो। प्रणाम जी दीदी। दीदी वैसे तो आपने क्लियर कर ही दिया है कि मतलब इसमें क्या आया है। एक ही बात यही समझ में आती है कि भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी होती है हम वैसे ही देखते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। जिस चीज को हम पहले नेगेटिव वे में देखते थे, ये मैं मतलब अपने ही एक्सपीरियंस के अनुसार बता रही हूँ, औरों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो चीज हमें पॉजिटिव लगने लगी है। मैं तो अपनी बताती हूँ, जो चीज मैं पहले नेगेटिव वे में देखती थी अब मुझे वो नेगेटिव नहीं लगती, पॉजिटिव लगती है। ये लगती है कि मैं पहले से नेगेटिव सोचती थी, नहीं ये तो पॉजिटिव है, ये तो मुझे राज्य के मार्ग में बढ़ने के लिए मतलब आसान है ये रास्ता। ये लोग जो परेशान करने वाले थे पहले मैं उनसे दुखी होती थी, अब लगता था कि ये ही अच्छे हैं, इन्होंने ही मुझे राज्य की ओर अग्रसर किया। यदि ये परेशान ना करते तो मैं राज्य की ओर सन्मुख नहीं होती, इनमें ही उलझी रहती। तो ये राज्य की वाणी जो है ना, एक विवेक दृष्टि पैदा कर देती है हमारे अंदर कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे भी कहते हैं ना कि भाई ब्रह्म वाणी जो है वो दुनिया से उल्टी है। इसकी रीत जो है संसार की उल्टी रीत है, ब्रह्मवाणी उल्टी है। तो इसमें उल्टा चलोगे तो पार पाओगे, जो सीधा चलोगे तो इसके प्रवाह में ही बह जाओगे। तो ये सब कुछ जो विवेक मतलब हमें मिलता है, ये राज्य की वाणी से ही मिलता है कि क्या सही गलत की परख करने की जो बुद्धि मिलती है वो राज्य की इस जागृत बुद्धि के माध्यम से मिलती है। और जैसे कि इसमें भी दिखाया कि भाई जैसे कि ये थे हम रामानंद जो महाराज जी थे, वो इतना सब कुछ वो त्याग करने के बाद महाराज जी की पहचान भी हो गई, वो उनके साथ चल भी दिए, लेकिन फिर भी भटकाव आ गया माया का। जब उन्होंने देखा कि भाई ये से तांबे से सोना बनाते हैं, उनके मन में लालच आ गया कि भाई मैं भी ऐसे इनका ये विधि सीख लूं तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, मुझे भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो माया पल पल मतलब हमारी परीक्षा लेती है, हमें पल पल उससे चौकस रहना है, पता नहीं चलता कि माया किस रूप में हमारे सामने आ जाएगी। ऐसे ही वो जो महाराज उसने बताए कलकत्ता के जो परमहंस थे केशवानंद जी, उनको दिखाया कि मतलब दूर से लगा कि भाई वो उस लड़की को छेड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने पिता को बुला के लाई और उन्होंने ऐसे उसमें किया कि भाई उनका टोप लेके उसमें मुंह दिया और फिर उन्होंने उनके सिर पे रखा तो उसके चमेली के फूल बन गए। तो बाहर से हम देख के किसी के मतलब अंतर मन के बारे में पता नहीं लगा सकते। ये सब चीजें इसमें पता लगती है कि उसमें उनमें अफसर को भी पता चल गया कि भाई ये कितने निर्विकार हैं, इतने बड़ी उम्र के हैं कि जिसके बाथरूम से भी फूल झड़ते हैं, तो उसके अंदर विकार कैसे हो सकते हैं। तो इसीलिए मतलब यही कि बाहर से हम किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर उसके अंतर मन में कितनी गहराई है परमात्मा के प्रति। कोई दिखावा कर रहा है तो वो पता चला अंदर से बिल्कुल डूबा पड़ा है माया में, कोई लग रहा है कि ये माया में है तो पता चला कि वो नहीं है माया में, वो बिल्कुल अलग है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बाहरी दृष्टि से नहीं पता चलता, एक परमहंस ही मतलब इन सब चीजों को अच्छे से परीक्षण कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत दिनों से हम लोग सिर्फ सुन ही रहे थे। बीतक पहले क्लास में भी बीतक सुन रहे थे, दूसरे में भी चंदन दीदी का मंथन सुन रहे थे। तो आज बहुत दिनों बाद बोलने का मौका मिला है। मुझे लगता है सब सुंदर साथ अब तक जितने भी प्रसंग हुए हैं महाराज जी ने जो बताया, उनमें किसी को भी कुछ भी कोई भी खास बात समझ में आई है तो वो जरूर हमसे शेयर करें। प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम। मैंने सारे प्रसंग रेगुलर तो नहीं सुने, बीतक के साथ चल रही थी,
तो मुझे जो महाराजी जी का यही सार समझ आता है कि आपका लक्ष्य बस राज्य होना चाहिए, और आप अंदर से उनके साथ लगन और निर्मलता होएगी तो आपका आसपास का माहौल भी, कायनात भी आपकी सहायता करेगी और आपकी दृष्टि निरंतर बदलती चल जाएगी और आप फिर उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। ये मेरे को थोड़े प्रसंगों से यही समझ। प्रणाम। परिणाम जी, परिणाम जी। अरुणा दीदी आप बताइए कुछ। प्रणाम जी, बस प्रणाम ही करूंगी मैं तो। मुझे तो अभी वो जो आ रही थी ना सृष्टि वैसी नजर आती है जैसा हम खुद होते हैं, बस वही बात नजर आ, वही याद आ गया बाई चांस। क्या थी चुपई, जैसा बाहर होत है ऐसा होए दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं रहे हिलमिल। बस प्रणाम जी। ऐसे ये किरंतर तो बहुत ही फेमस है सुंदर साथ जी की। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर, कर दिखाई कोट वेर तो कोट देर ना मिले करतार। मिले उसी का ही आगे करतार। आगे की ये चौपाई है कि जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं माही रहे हिलमिल। इसकी एक और आगे की चौपाई है, तू आप पे न्यारी होत है पीऊ नहीं तुझसे दूर, दूर पर्दा तू ही करत है अंतर ना आड़े नूर। हमने ही पर्दा डाल रखा है, हम राज्य के नूर को अपने अंदर आने ही नहीं देते, उनकी सच्चाई को, उनके नूरी भावों को हम आने नहीं देते। इसीलिए तो सुंदर साथ जी आप लोग बोलिए, मैं इधर माइक बंद कर रही हूँ क्योंकि ट्रेन निकल रही है। आप लोग कंटिन्यू करिए। पर्दा तो हमारा सबसे बड़ा हमारा शरीर का ही होता है। हम अपनी शरीर की प्रवृत्तियों से इतना जुड़े हुए होते हैं कि हमें बाहर नेगेटिव्स नजर आते हैं। जब हम अपने अंदर की मैं को खत्म करके शरीर से ना जुड़ के राज्य को लक्ष्य बनाएंगे तो आसपास धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों से भी होते हुए हम उस लक्ष्य को राज्य अपने खुद मेहर करते हैं और दुख दुख नहीं लगते। बस यही भाव है। प्रणाम जी। प्रतिभा जी वो तो यही बोल रहे हैं ना कि मैं तो बिल्कुल पास ही हूँ, तुम ही नहीं देखती हो, तुम नहीं पर्दा कर रखे हो, हम ही बोल रहे हैं क्यों। आ जाता अच्छी है ना, बात। पर्दा आ जाता है तो पास है, श्वास नली से भी पास है, सहरक से नजदीक है। बस वो अनुभव बाद में आते हैं, जैसे जैसे हम साधना के स्तर पे बढ़ते हैं हमें लगता है हमारे इर्द गिर्द ही हैं। बिल्कुल राजी तो बिल्कुल इर्द गिर्द हैं। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? बिमला दीदी, देविंदर दीदी, हरीश भाई नहीं आया लग रहा है। रमता आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो प्रणाम करूंगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, रमता प्रणाम जी क्या जी। हो गया, बहुत दिन से सुना ही नहीं आपका, तो क्या बात है आजकल, क्या बात है। प्रणाम जी रमता जी। एक्चुअली क्या 7:30 बजे का स्कूल हो गया है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है तो इसलिए सॉरी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रीति आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं तो यही सोच रही थी कि जैसे ये महात्मा बने हुए थे ये शंकराराव जी, किंतु कहने को ही महात्मा है किंतु मन पर कितनी जल्दी इंसान का वश खत्म हो जाता है। मन में कितनी जल्दी उनके दुर्भावना पैदा हो गई कि मतलब ये इन साधुओं के प्रति, वे तो उन साधुओं को प्रेम भाव से ही भोजन करा रही थी, नॉर्मल की ये नहीं कि भाई कुछ उनके मन में कोई विकार था। किंतु शंकराराव जी उन्हें भोजन जिमाते हुए देखकर भी उनके मन में विकार आ गया कि ये इनके प्रति आकर्षित है। तो मन कितना ज्यादा पापी है कि इंसान साधु के रूप में है तब भी मन उसको इंसान को छोड़ता नहीं है। मैं तो यही देख रही थी। प्रणाम जी। और आप देखिए हम अधिकार कितना जताते हैं अपने रिश्तों पे कि मतलब जो हमारा है बस हमारा ही रहे, वो परमात्मा का भी ना हो, जी इतना भी अधिकार यहाँ पर हम स्वयं ही अपने रिश्तों पे जताते हैं। वो तो सिर्फ सेवा ही कर रही थी। अभी देख नहीं पाए ना उन आंखों से। जी ऐसा होता है ना कि सेवा किसी और की कर रहे हैं तो ऐसे वो नाराज हो सकते हैं अभी वो सोचते मेरी सेवा होनी चाहिए, बस यही माया है। यही माया है। शशि दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी।
दीदी मेरे वर्ड नहीं है। कोई बात नहीं शशि दीदी, आपसे प्रणाम ही कर लेंगे, प्रणाम के शब्द तो है ना। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमने कि ये वाले शब्द तो है ही है। रंजना आप आओ। आप प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। अब प्रणाम मुझे जी। पता नहीं चंदन दीदी ने कहाँ तक आप लोगों को मंथन किया, मैं आप बीच में अभी आती अभी नहीं थी। 3-4 प्रसंग तो यही वाले निकले हैं ना। आज तो एक शंकरा राव का निकला है, इससे पहले जो एक 300 वर्ष के महात्मा थे वो वाला प्रसंग निकला है जो वर्षा ने उससे बताया। पहले वो उससे पहले जो राजनीति वाला था वो हो गया था उनका, वो बता अरे दिया आप था बताओ, उन्होंने। कहीं से भी बताओ, एक ही बात है रंजना, कहीं से भी बताओ। अब देखिए प्रणाम जी, वो जब बड़े महाराज जी थे उन्होंने वो राजनीति मसला भी उन्होंने हल किया था कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देख के राजनीति और दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी को। ऐसे जैसे श्री जी ने हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा मेटने के लिए आए थे वो, ऐसे ही बड़े महाराज जी ने भी उन दोनों में एकता का फरमान दिया, उन दोनों को एकता करवाई कि अगर तुम दोनों एक ही जगह पे बैठ के भंडारा करोगे तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं किसी के घर भी नहीं आऊंगा। और दोनों के घर वो गए। अगला प्रसंग था वो महात्मा जी वाला कि महात्मा जी ने उस लड़की के ऊपर हाथ फेरा तो उनके पिता को रोष आ गया और उन्होंने मतलब ऐसा किया। उसमें क्या था, जो जो वो महात्मा जी थे, बड़े महाराज जी ये देख रहे थे कि वो महात्मा जी इतने टाइम से तपस्या कर रहे थे और उनको सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन लोग उसको मानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बच्ची पे हाथ फेरा तो उन्होंने उसकी सुंदरता को देख के नहीं फेरा था, एक तो उसकी आत्मा भाव को देखा था कि उसकी आत्म कैसी है। दूसरा, जब उन्होंने चमत्कार दिखाया, जब वो टोपी में से खून निकले तो सब सब लोगों ने कैसे वाहवाही की कि लोग चमत्कार को सलाम करते हैं, कि चमत्कार को ही मानते हैं। आज के समय में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे चमत्कार होता है उसे तुरंत मान लिया जाता है, और जहाँ पे चमत्कार नहीं होता है तो वहां पे वो उनके मन में भाव हमेशा ही, देखिए हम कोई भी हो हमेशा ही यही भाव रहते हैं। जैसे जो बड़े जैसे नए नए कोई परिणामी धर्म में भी आते हैं तो वो राजी से क्या प्रार्थना करते हैं, राजी ये हो जाए तो मैं आपको मानूंगा, ये हो जाए तो। हम भी शुरू की अवस्था में ऐसे ही करते हैं कि हम चमत्कार को सलाम करते हैं, और जैसे जैसे राजी हमारे काम करते रहते हैं वैसे वैसे हमारा ईमान बढ़ता रहता है। तो मुझे मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं कि जो हमारा राज्य के ऊपर ईमान है ना, वो हमारा ईमान नहीं है, वो राज्य ने वो ईमान हमसे कमाया है एक तरह से। कि जो जो वो हमें कहते हैं, जैसे हमारे मुंह से कोई बात निकली और हाथ की बात पूरी हो गई, तो हमें ऐसा लगता है कि राज्य राज्य हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी हर बात मानते हैं, हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो हमारा ईमान राज्य पे जैसे दृढ़ होता है। और अगर मान लो एक आधा काम नहीं करते तो हम ही लेके बैठ जाते हैं, या शुरू की अवस्था में लेके बैठ जाते हैं। अब तो ईमान पक्का हो चुका है कि जो करेंगे राज्य अच्छा ही करेंगे, बुरा भी है तो भी उन्होंने सोच समझ के किया है। तब हम लेके बैठ जाते हैं कि हाँ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही किया ही नहीं था, मैंने तो पाठ किए थे, मैंने तो ये किया था वो किया था। तो ऐसे मतलब चमत्कार को सलाम करती है दुनिया। अगला प्रसंग यही आश्रम में भी जो चल रहा है, अगला प्रसंग वही है ना दीदी। इस प्रसंग में क्या है कि वो देखने में तो क्या नाम था उनका, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, माइक ऑफ है आपका। मैंने वो ट्रेन निकल रही थी, किसका नाम पूछ रहे हो आप? जो अभी प्रसंग चल रहा है उसमें जो पंडित जी थे, शंकरा राव जी। हाँ जी। अब ये चंद्रराव जी क्या थे कि इनका परमहंस कहलाते थे वो, वहां के मतलब वहां के मेन पंडित थे। वस्त्र भी उनके भगवा वस्त्रधारी थे। सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें मोह इतना ज्यादा था अपनी पत्नी को लेके, अपने बच्चे को लेके, कि हाँ आश्रम का ही सब कुछ कर रहे थे, आश्रम का ही सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अंदर उनके अभी भी कलयुग ही बैठा था। मतलब कि वो इतनी बात इतनी बर्दाश्त कर पा रहे थे कि उनकी पत्नी किसी और को खाना खिला रही है, वो इतना भाव भी उन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा था। जबकि वो बड़े महाराज जी भी साधु संत ही थे, तो संतों के रूप में अगर वो आश्रम में आए थे, संतों की सेवा वो कर रही थी, तो उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए था कि कुछ गलत कर रही है।
ये होना चाहिए था कि हाँ आश्रम है, आश्रम में तो सब आएंगे, सबकी सेवा भाव होना चाहिए। तो उनका बाहरी दिखावा कुछ और था और अंदरूनी जो उनकी प्रवृत्तियां थी कुछ और। ये जो प्रसंग है जो उन्होंने अपनी पत्नी पे लाछन लाया, तो ये इस भाव को दर्शाती है कि कलयुग किसी के अंदर भी आ जाता है। हम भी जैसे इस बात को आज हम अपने पे भी जताएं कि भले ही हम कितना राज्य की पाठ पूजा करते हैं या कुछ भी कर सेवा पूजा करते हैं या राज्य में कितना भी लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी कलयुग हमारे अंदर भी आ जाता है। कैसे आ जाता है कि मान लो हमने किसी को सेवा करते हुए देख लिया, तो हमने इतना भी कह देना, अरे ये तो बड़ी सेवा करी है, दिखावा कर रही है। अब दिखावा कर रही है या वाकई में सेवा कर रही है, वो तो या तो धनी जानते हैं या वो जानते हैं, क्योंकि किसी के मन के भाव या तो देने वाला जानता है या फिर लेने वाला जानता है, ये हम सब जानते हैं। तो एक तो वो अपने बाहरी भेष से अलग ही नहीं हुए थे, वो बिल्कुल अलग उनकी प्रवृत्ति थी और अंदर उनके कलयुग बैठा था, माया बैठी थी, जिस वजह से वो अपनी पत्नी पे लात चला रहे थे। दूसरी बात है कि उनका मोह नहीं खत्म हुआ था अभी तक अपने रिश्तों के प्रति, अपने आश्रम के प्रति। आश्रम का खाना पीना भी सब जैसे भक्तों का, तो भी उसे उन्हें ये हो रहा था कि इन्हें खाना क्यों खिला रही है। अब ये प्रसंग आगे जाएगा तो फिर इसकी पूरी व्याख्या करेंगे दीदी। मुझे तो यही समझ आया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस गीता को आप लोग भी अपने घर में पढ़ रहे होंगे। इसमें दो बातें थी। एक नाम आया है चंद्रशेखर जी, जिनके लिए परमहंस कहा गया है, और वो विदेही होकर रहते थे, जिनकी खड़ाओं जब कभी वो आते थे तो उनकी खड़ाओं की आवाज सबको सुनाई देती थी। और एक जो ये है शंकरा राव जी, जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनका पुत्र ओंकारेश्वर है और पत्नी है ये जो देवी जैसी है। तो इन तीनों का वर्णन आ रहा है। जो परमहंस कहा गया है, महाराज जी ने जिसको कहा है परमहंस जैसा उनका व्यक्तित्व था, वो उन्होंने चंद्रशेखर जी के लिए कहा है जो विदेही होकर रहते थे। शंकरा राव के लिए शायद नहीं कहा गया है। रंजना, आपने अभी तक पढ़ी है, आप बताओ ये इसमें दोबारा से चाहे इस प्रसंग को देख ले, सुंदर साथ जी कल पढ़ के आएंगे। तो इसमें जो चंद्रशेखर जी हैं उनको केवल विदेही कहा गया है कि जो तन में नहीं रहते थे, विदेही होकर रहते थे। वो खाली दिखते नहीं थे जल्दी किसी को, और कभी कभी उनकी खड़ाऊ जो है वो सुनाई देती थी, उसकी पश्चात सुंदर साथ सुनते थे। वो विदेही होकर रहते थे। और जो शंकरा राव जी थे वो उस आश्रम को शायद संभालते थे और उनके साथ उनकी पत्नी और पुत्र भी रहते थे, कुछ ऐसा था। शंकरा राव जी को परमहंस नहीं कहा गया है। दीदी मैंने शंकरा राव जी के लिए ये सारी बात बताई है, लेकिन रहते तो वो भी वहाँ पंडित की तरह ही, जैसे सन्यासी होके ही रहते थे। तो मैंने उनके भाव बताया, उनके जो परमहंस बताए उनके नहीं बताया कि इन्होंने भी तो बाहरी वेश अपना वैरागियों जैसे ही धारण किया हुआ है, चाहे ग्रह गृहस्थी में रहे, लेकिन वैरागी बता रहे हैं अपने आप को। तो वैराग तो उनमें था ही नहीं ना। अपनी पत्नी को जरा सा वो किसी को खाना खिलाते हुए नहीं देख पा रहे थे, तो वैराग कहाँ रहा। विराग होता तो उनकी दृष्टि सम होती। अभी तो वो तन में ही अटके हुए थे कि ये स्त्री है और बड़े महाराज जी पुरुष है, एक स्त्री पुरुष को खाना खिला रही है। जो वैरागी वो होता है दीदी जो तनों से उड़ जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्त्री तन में है या वो पुरुष तन में है, उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में दिखता है, आत्मा के भाव में दिखता है। तो ये मैंने उनके लिए बोला है, ना कि वो उनके वाले में शायद मेरे को बोलने में थोड़ी वो रह गई, तो नहीं इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और नरेश भाई जी, प्रणाम जी। आप दर्शन देंगे? आप तो बहुत दिनों से आते ही नहीं, वीडियो नहीं खोलते नरेश भाई जी। नरेश भाई जी, नरेश भाई जी ज्वाइन होते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरी आवाज नहीं सुनते। हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैं सुनने का सुख ले रहा हूँ, मैं बस में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, अच्छा सुनने अच्छा का अच्छा, सुख ले रहा हूँ। चलिए ठीक है ठीक है हरीश भाई जी, आप हाँ, बस में है हाँ तो ठीक है। हाँ जी, चालू रखिए, चालू रखिए, चालू दो हंसा जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं भी प्रणाम प्रणाम जी। करूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस प्रणाम में जी। हूँ। प्रणाम जी। और कोई हंसाबेन और हरीश भाई की ना देश
विदेश की यात्राएं चलती रहती हैं, ज्यादातर वो बस में ट्रेन में ही जाते हैं। फिर भी वो ज्वाइन होते राज्य हैं। तो आप उनके सबसे बड़ी बात देखें कि वो फिर भी ज्वाइन होते हैं। मैं तो हाँ जी, मैं फिर भी कहूंगी सुंदर साथ ये समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, सुबह वाला 6 बजे वाला, लेकिन फिर भी सुंदर साथ जो है अपने नित्य कामों को करते हुए भी ज्वाइन होते हैं। ये मुझे तो इसमें एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, पता नहीं। हाँ जी, कि रमता देखिए स्कूल जाती है, वो हर काम करती है किचन के, फिर भी वो ज्वाइन रहती है। और सुंदर साथ जी इसी तरह से सब लोग ज्वाइन होते हैं, सुनते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि हम अपना नित्य कर्म करते हुए भी राज्य की वाणी में लगे हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई देती है। इस बात को कोई इस ढंग से भी ले सकता है कि कोई ध्यान से नहीं सुनता है, वो तो अपने काम में लगा रहता है, लेकिन मैं तो इस ढंग से देखती हूँ कि वो अपने काम में लगे होने के भी साथ वो राज्य की वाणी से जुड़े रहते हैं। ये सबसे पॉजिटिव बात है। और कोई सुंदर साथ के संगीता दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी शंकरराव जी की पत्नी थी, वो बड़े शुद्ध भाव से भोजन कराती थी। अंतर प्रदर्शन मतलब अंतर और बाहर दोनों एक ही थी, पावन थे, लेकिन लक्षण सारे उसमें बता रहे महाराज जी के लक्षण सारे विद्यमान थे जो प्रभु प्रेमी के होते हैं। लेकिन फिर भी ये उनकी जो शंकरराव जी को मतलब ऐसा लगा तो उन्होंने झगड़ा कर दिया, मार कुटाई करेंगे, सब ऐसा करेंगे। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए कितनी बातें, वहां प्रभु तक पहुंचने के लिए कोई आसान नहीं है। वो सद्बुद्धि देते जब भी अपनी ये दृष्टि चेंज होती है, नहीं तो ये माया की लगी रहती, चाहे कितने अपन भगवान में लगे हैं। कहते कौवे हंसों को अपने से मतलब बेहतर मानते, वही महाराज जी बता रहे हैं। प्रणाम दीदी, मेरे को आने दो बोलना। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन आप आएंगे? ज्योत्सना बहन, ज्योत्सना बहन तक लगता है मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रसंग के ऊपर या किसी भी प्रसंग के ऊपर? मैं सुनने में मजा लेती हूँ कि कैसे शंकरराव कर रहे हैं उनकी पत्नी पर अत्याचार। सुंदर साथ जी, एक भाव आ रहा है मेरे दिल में कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। आज हम जो कि वाणी पढ़ते हैं हम सब, फिर भी हमारे जीवन में पैसा कितना महत्व रखता है। कोई कुछ बताएगा इस बारे में? वर्षा आप बताओ, पैसा कितना महत्व रखता है जबकि हम वाणी पढ़ते हैं? प्रणाम जी दीदी। नाम जी। दीदी क्या बताऊं इस बारे में, तो कुछ मेरे भी समझ नहीं आ रहा है कि बातें आपने ऐसी पूछी है। मतलब ये है कि जितना हमें चाहिए अपने आवश्यकताओं के लिए उतना मिल रहा है तो पर्याप्त है। ज्यादा तो इच्छाएं नहीं है कि भाई बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि भाई कोई परेशानी आती है और उसके लिए नहीं होते हैं पैसे पर्याप्त, तो थोड़ी मुश्किल आती है। तो उसमें ये आता है कि राज्य या तो परेशानी ना दो, या फिर ऐसा हो कि भाई इसको सोल्व कर पाए, तो तब कुछ ऐसी फीलिंग आती है। नहीं तो वैसे तो जिंदगी मतलब सही चलती रहती है। एक जितनी आवश्यकता होती है उतना तो राज्य ने दे ही रखा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा वक्त आता है जिंदगी में तब थोड़ा लगने लगता है। लेकिन फिर ये आता है मन में, राज्य ये ऐसी परेशानी मत दो जो हमें आपसे मतलब धन की डिमांड करनी पड़े या कुछ इस तरह से कुछ मांग करनी पड़े। बस आप अपने चरणों में ही रखिए, ना ये दुखाएं ना हम आपसे डिमांड करें। मुझे तो दीदी कुछ ऐसा ही समझ में आता है, ज्यादा तो क्लियर मैं नहीं कर पाऊंगी इस बारे में बहुत ज्यादा। और हाँ, एक चीज और आ रही थी मेरे समझ में, जो पटेल जी का उसमें आया था ना वृतांत, कि महाराज जी वो पुलिस को लेके आया था और महाराज जी ने बोला कि भाई वो देखो, तुम्हें परम धाम के फूल बाग, नूर बाग या जमुना जी देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। तो महाराज जी ने गांजे के पेड़ की तरफ इशारा किया, लेकिन वो पटेल जी थे वो महाराज जी से पूरी तरह से वो उनको नहीं पहचानते थे। वो तो ये समझ रहे थे कि भाई महाराज जी ने एक गैर कानूनी कार्य किया है, क्योंकि उस समय ये नहीं था कि कानून के विरुद्ध है।
गांजे का पेड़ लगाना। तो उन्हें लगता था कि महाराज जी को पकड़वा दो, ये तो एक ढोंगी आदमी है और इन्होंने गांजे का पेड़ कानून के विरुद्ध लगा रखा है। लेकिन यदि उनके दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास महाराज जी के ऊपर होता, तो मुझे तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि काश मैं उस टाइम होती और महाराज जी कह रहे होते कि जाओ वहां गांजे के पेड़ के नीचे, वहां जाओ, तो मैं भाग के जाती और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, 100% उस गांजे के पेड़ में फूल बाग और नूर बाग के वृक्ष दिखाई देते। मुझे तो ये सुनकर उसमें ऐसा फील आया कि काश मैं भी उस वक्त मौजूद होती और मुझे भी वो दृश्य देखने को मिलता, या फिर अब भी कोई परमहंस मतलब ऐसे मिल जाए जो गांजे के पेड़ में फूल बाग और नूर बाग का दीदार करा दे। मुझे तो ये सुनकर मतलब उसमें ऐसी फीलिंग आई थी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा बिल्कुल सही कह रही है कि ये गदगद करने वाली फीलिंग थी कि महाराज जी ने खुद से ये निमंत्रण दिया कि गांजे के पेड़ के नीचे जाकर तो देखो, वहां तुम्हें आनंद की लहरें मिलेंगी। लेकिन फिर भी पटेल जी जो है वो उस आनंद की लहरों को ले नहीं पाए। कोई और होता जिसने महाराज जी के शब्दों पे विश्वास किया होता तो शायद वो उस समय नूर बाग और यमुना जी की सैर कर लेते। कोई प्रणाम और? जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रतिभा हाँ, दीदी बताइए। पैसे के बारे में आप कह रहे हैं ना, तो देखो वो उन्होंने सही कह रही है कि जरूरत के लिए जितना राज्य दें वो हमें, राज्य को पता है हमें इनको इस चीजों की जरूरत है। बाकी शौक का तो एंडलेस शौक है अपनी इंद्रियों के, एक शौक खत्म होता है दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, दूसरी की सुख अभी भोगा नहीं उससे मन भरा नहीं शौक। तो इन चीजों का तो एंडलेस है, इसलिए राज्य अपनी को चलाने के लिए और राज्य का अपना सबकी सेवा करने के लिए अच्छे धन की व्यवस्था राज्य कर देते हैं। बस यही भाव आ गया। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पैसा जो कि वाणी पढ़ते हैं उन सुंदर साथ के लिए अभी भी पैसा कितना महत्वपूर्ण है, कितना स्थान रखता है उनके जीवन में? अरुणा दीदी आप कुछ कहेंगे? हाँ, बोले जी। मैं तो जैसा है वाणी नहीं पढ़ती थी जब भी, पता नहीं मेरा तो थोड़ा धन से कम ही मोह रहा है शुरू से ही, राजीव महाराज की दया रही शुरू से ही। मतलब ऐसा कुछ कभी कोई पैसों की कोई डिमांड नहीं। ऐसे तो हर समय कहीं जा रहे हैं, अरे कोई कन्वेंस नहीं मिली तो ही कहते हैं अरे राजीव महाराज कब से खड़ी हो कुछ आ जाए, वो अलग बात है। राजशमन करने की आदत है खराब, हर बात कह देते हैं। बाकी तो नहीं, मेरे को तो राजीव महाराज ने अपने आप अपने उसमें ऐसा रखा हुआ है कि मतलब बिना कहे सब कुछ दिया हुआ है। और जब नहीं था ऐसा भी राजी ने हर दिन दिखाए, जब नहीं था और काम आ गया कि यहाँ ऐसे करना ही पड़ेगा तो तुरंत कहीं से व्यवस्था भी अपने आप हुई, ऐसा भी हुआ है ना। तो राजीव महाराज सब तरह के दिन दिखाते हैं। वैसे तो कह रही ना मांगना तो क्यों, वैसे तो नहीं मांगना पड़े पर फिर भी आदत खराब है, अपन बोल जाते हैं। वही बात खिलवत में आती ना कि भाई कुछ मतलब कहे बिना भी नहीं रहा जाए, वो स्थिति हो जाती है बहुत बार, तो हम कह जाते हैं। बाकी कहने की कोई जरूरत नहीं, सब अपने आप काम राजीव महाराज खुद करते हैं। जब एक समर्पण ही हो जाए राजीव महाराज के प्रति तो कुछ जरूरत नहीं है। आज की स्थिति में तो ये है कि कुछ नहीं, पर शुरू से ही मेरी थोड़ी सी नेचर ऐसी रही है तो मुझे ज्यादा इच्छाएं नहीं रही। प्रधान जी। रंजना आप इस प्रश्न में कुछ कहोगे? पैसा कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? जी दीदी प्रणाम जी। मैं बोलने ही वाली थी, वैसे भी आप मुझे ना बुलाते तो भी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राज्य में नहीं होते तब हमें पैसा पैसा लगता है कि हाँ हमें ये पैसा चाहिए वो पैसा चाहिए। जैसे अभी वर्षा दीदी कह रहे थे कि जितना जरूरत है उतना धन ही देते रहे, ऐसी कंडीशन ही ना लाए कि हमें उनसे पैसा मांगना पड़े, अभी अपने आप सब मैनेज होता रहे। अरे धनी, जब हम धनी की इतनी परीक्षाएं लेते रहे कि धनी ये कर दो धनी वो कर दो और धनी हमारे लाड में करते रहे, अब धनी थोड़ी बहुत परीक्षा तो लेंगे ना। जब हम धनी प्रेम में लगे होते हैं, देखिए मैं एक्सपीरियंस वाली बात बताती हूँ, जो एक्सपीरियंस में है, अनुभव में है, कि हम धनी प्रेम में लगे हैं, उनकी मस्ती में मस्त है, कोई भजन ले लिया या वाणी का कोई भी वाणी ले लिया, कोई भी बात ऐसी जो धनी के प्रेम में हमें रमाए रख रही है। रमे रमे हमने राज्य से बीच में ये कह दिया, कहते हैं हमारी वाणी में ये लिखा हुआ है, फिर हम धनी के प्रेम में होते हैं ना तो वो हमारी नमाज चल रही होती है, अखंड नमाज होती है जब हम धनी के प्रेम में होते हैं। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला, पहले मुझे नहीं पता था। हम तो वैसे धनी के प्रेम में लगे हुए थे। और लेकिन हमारी नमाज कब टूटती है? जब धनी प्रेम में लगे लगे हम कहते हैं महाराज जी, मतलब राज जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपकी आपकी शरण में आ जाऊंगी, मेरा ये काम हो जाए तो मैं तो बिल्कुल ही छोड़ दूंगी माया।
मेरा ये काम हो जाए, सपोज अब मैं ये कह दूं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, सब हो जाए, तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। महाराज राज जी कहते हैं कि उस मतलब उस टाइम हमारी नमाज टूट जाती है। जिस क्षण हम माया की इच्छा कर लेते हैं, उस क्षण हमारी नमाज टूट जाती है। और धनी जब हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमें कोई ऐसा संकट देते हैं जिसमें धन की जरूरत पड़ती है और हमारे पास धन नहीं होता है, देखो वो एन टाइम तक परीक्षा ही लेते हैं, लास्ट तक। और लास्ट में वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ना तो किसी से मांगना पड़ता है ना कुछ, और वो व्यवस्था हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने अभी कहीं सुना था, पता नहीं, हाँ जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी की वीडियो में सुना था कि हमारी अगर हम अपनी 3 चीजों को छोड़ देना तो हमें कभी धन की चिंता नहीं रही। क्या? एक, हमें एक अच्छा घर चाहिए आलीशान, छोटे मोटे घर में गुजारा कर ले। दूसरा, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, स्टडी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, ये चीज। और तीसरा, हमें अपने बुढ़ापे के लिए पैसा इकट्ठा करना है कि हमें बुढ़ापे में काम आएगा। क्या अगर हम ये 3 चीजों को छोड़ दे तो हम राज्य में या प्रभु में आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि करने वाला वही है। मैंने ये सब पढ़ा मतलब सुना था, तो मैं सोच विचार करने लगी कि ऐसा होता भी है क्या। उसके अलावा भी देखो, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं ज्यादा मायने, ज्यादा, ये तो बड़ी इच्छा हो गई, लेकिन इससे भी छोटी छोटी इच्छाएं है ना, वो ज्यादा परेशान करती है। राजी ये हो जाए, मन मन इतना चंचल होता है कि एक जगह पे टिकता ही नहीं है, धनी के प्रेम में रमा रहता ही नहीं है, बीच बीच में अपनी इच्छाओं को करता ही रहता है। चाहे वो छोटी छोटी इच्छा ही है, चाहे वो कुछ खाने की इच्छा है या किसी कोई कपड़ों की इच्छा है, चाहे कुछ भी है, ये चलता ही रहता है। तो हमें वैसे तो हमें धन की उतनी ही जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना धन ही हमें देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या चीज किस टाइम चाहिए। राज्य के आगे अगर माया हो तो फिर हमें राज्य चाहिए। सपोज एक छोटी सी बात है कि अगर हम सबको ये पता लग जाए कि हमारे पास सिर्फ अगले 24 घंटे हैं और उसके बाद हमने यहाँ नहीं रहना है, हमने चले जाना है, तो क्या उस 24 घंटे में माया की इच्छाएं करते हैं या राज्य की इच्छा करते हैं? तो इस बात से भी हम अपने आप में भी, मैं भी अपनी बात कर रही हूँ कि हम अपने आप में भी देख लेंगे कि उस 24 घंटे में माया की इच्छाएं रहती है या राज्य की इच्छा रहती है। हमें पता चल जाएगा कि हम हमारे मन में ज्यादा क्या है। जैसे जो भी शंकरा राव थे, जो भी थे, वो देखने में तो भगवा वस्त्रधारी थे, लेकिन जब कंडीशन आई, भगवान ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि उनकी पत्नी किसी संतों को खाना खिला रही है, तो तुरंत पता चला उसको कि, अब उसको चाहे पता नहीं चला, अभी प्रसंग के खत्म होते होते उनको पता चल जाएगा अपना व्यवहार भी, कि मेरे में अभी वैराग्य आया ही नहीं है, अब मैं वैरागी बना ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ, या मेरे मन में वो भावना ही नहीं है वैरागी वाली। ऐसे हमें भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर भी पैसे की कितनी इच्छा है और या धनी की कितनी इच्छा है। प्रणाम जी, कुछ गलत कहा तो जी माफ कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर से कहें, अभी 2-3 मिनट हैं बैठक में। के मामले में आपका विचार सुनना चाहूंगी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अगर मेरी बात करें तो मैं, चाहे वाणी को पढ़ते हुए मुझे इतने वर्ष हो गए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अगर रहने की बात करूं तो मैं तो अभी भी कमाने और खाने के चक्कर में हूँ। आप सभी को पता है मैं तो जॉब भी करती हूँ, जिम्मेदारियों को निभाने की, जबकि इस बात को बहुत बार महसूस करती हूँ कि सारी जिम्मेदारियां राज्य ही निभाते हैं, हमको तो सिर्फ पात्र बना रखा है और वही इंतजाम करते हैं। लेकिन फिर भी शारीरिक रूप पे तो अभी मैं तो मतलब जॉब कर ही रही हूँ। कई बार मेरी बहन भी कहती है तो बहुत कमाने खाने के चक्कर में पड़ी हुई हो, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और आप सब देखते ही हैं कि जब कभी सुबह की कॉल आती है ऑफिस से, मुझे जाना पड़ता है तो क्लास मिस भी करनी पड़ती है कभी कभी, और भी करनी पड़ेगी मुझे, तो कल ही मुझे ऑफिस जल्दी जाना है तो एक क्लास ही कर रहेगी। तो मेरे जीवन में तो अभी धन का महत्व चल ही रहा है, धन से पूरी तरह से छूटे तो नहीं हूं मैं, और कभी कभी इच्छा उत्पन्न होती है छोड़ने की, लेकिन जिम्मेदारियां जो है अभी कुछ छोड़ने देती नहीं है मुझे। तो इसको भी राज्य का हुक्म ही मानकर फिर चलते चलते कि जब धनी छुड़ाएंगे तभी छूट पाएंगे, हमारे चाहने से क्या होता है।
तो बिल्कुल वही बात है। मैं तो यही कहूंगी कि धनी जब जगाए क्यों ना जाग जाए, धनी जब दीदी माया जगाए। हाँ जी, दीदी माया के काम करते हुए हो तो आप धनी में ही ना, हमें तो मन धनी को देना है, तन तो माया के ही है, माया के ही काम करेगा, पर मन तो आपका धनी में ही लगा अब हुआ है ना। इतनी इतनी लंबी ड्यूटी करो ना रंजना, तो बीच बीच में तो मन काम में चला ही जाता है ना। हम लोग बिल्कुल इतने चले। परिपक्व कहाँ हुए हैं कि हम काम के बीच में भी धनी में, मान लो मेरी 9 घंटे की ड्यूटी है, तो उस 9 घंटे में हम 9 घंटे राज्य के साथ कहाँ ही रह पाते हैं। काम में अपने दिल को लगाना ही पड़ता है, तभी तो काम को भी अच्छे ढंग से कर पाते हैं, वरना कैसे ही कर पाए। तो काम में रमना तो पड़ता ही है। और बिल्कुल बिल्कुल सही बिना बात। रमे तो ऐसे ही काम अभी भी नहीं अभी होता ना। और सही बात है। सुंदर मैं साथी आपकी मेरा, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती हूँ तो मेरा भी यही हाल होता है। फिर वो सारा दिन के काम के बाद रात को ध्यान बड़ी मुश्किल से लगता है, या राज्य में मन बड़ी मुश्किल से लगता है, सारा दिन की खटर पटर होती है मन में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी बातें होती हैं काम के स्थान पे भी, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी उलझने होती हैं। और मेरा तो पूरा काम ही बोलने वाला है, मेरा काउंसलिंग का काम है। मैं तो ऑफिस जाके भी बोलती हूँ। तो जब आप इतना बोल रहे हो पूरे दिन, तो आप कैसे जो है, आपका दिमाग नहीं चलेगा, कैसे आपकी बुद्धि नहीं चलेगी उस काम में, चलेगी ना। तो राज्य से दूरी तो हो ही जाती है ना काम के समय पे। फिर भी कोशिश करते हैं हर 1 घंटे में राज्य को याद करने की। मैंने तो अलार्म भी लगा रखे हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितना भी काम हो 5 मिनट के लिए रुक जाती हूँ और खुद को केंद्रित करती हूँ अपने हृदय के स्थल पे। तो कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि आप जब काम में होते हैं और उधर भी आपको 100% देना होता है, तो आप भूलते हैं राज्य को, और मैं तो भूल ही जाती हूँ। इसीलिए